कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। 12th फिजिक्स का ये हमारे चैप्टर 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ये होने जा रहा है। ये बोर्ड एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। और इसके आगे हम जो गॉस प्रमेय पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, इसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो ये यदि टॉपिक हमारा क्लियर नहीं होगा तो आगे हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे या भी जो जो गॉस प्रमेय कह रहे हैं, इसके ऊपर क्या होगा, हमको कठिनाई आएगी। कठिनाई मतलब इसको समझने में हमको थोड़ा दिक्कत आएगी। तो आज को इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे और बेसिक से डेप्थ तक ले जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि डाउट है तो इसको आप कमेंट सेक्शन में आप हमको बता दीजिएगा कि जहां पर आपको डाउट लगेगा वहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हेडिंग डालिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, कॉपी पेन साथ ले लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि खुद का नोट्स बनाओगे तो ये ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में यदि हम कहें तो इस क्षेत्र रेखा बल, फील्ड लाइन फोर्स, ठीक है। अब ये नया चीज क्या आ गया सर, फील्ड लाइन फोर्स। ये कुछ नया नहीं है, बिल्कुल इसी का ही दूसरा नाम है, फील्ड लाइन फोर्स, ठीक है। ये होता क्या है, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो लेक्चर होता था उसमें हमने बताया था कि यदि कोई चार्ज क्यू है, इससे r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये क्या होती है, E = K, जो कि क्या होता था हमारा, ये कांस्टेंट होता था, इसको हम नियतांक कहते थे। यदि आपको बताया था मैंने तो K × Q/r², ये होता था, बिल्कुल होता था सर। इस ये क्या वैल्यू क्या होता था, तो K का वैल्यू होता था, यदि कोई माध्यम में रखा हो तो 1/4πε0K होता था, जहां K क्या होता था, परावैद्युतांक होता था, आपको पता है ना। और यदि एयर या स्पेस में रखा हो, यानी कि निर्वात में रखा हो, तो इसका वैल्यू क्या होता था, 1/4πε0 होता था, ठीक है। अब यदि हम इसके बारे में यदि जानकारी लें तो E जो है सर, ये डिस्टेंस के साथ क्या होता जाता है, घटते जाता है। मतलब ज्यादा डिस्टेंस यदि जाओगे, यानी कि R क्या है, दूरी है, यानी कि यदि यह डिस्टेंस बढ़े तो E का जो वैल्यू है ये क्या होता जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, और अनंत पर जाकर जीरो होता है। ये नहीं कि थोड़ी दूरी जाकर के जीरो हो जाता है, इसका इफेक्ट कम हो जाता है, यानी कि इसका प्रभाव कम जरूर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये समाप्त हो जाता है, ये अनंत पर जाकर समाप्त होता है, ठीक है। यानी कि यदि कम डिस्टेंस रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होगी, अधिक होगी। डिस्टेंस यदि कम होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। डिस्टेंस यानी दूरी की ज्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। दूसरी बात, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि चार्ज की मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, यानी कि चार्ज का मान, यानी कि आवेश का मान जितना ज्यादा अधिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, यानी कि विद्युत क्षेत्र का जो मान है ये क्या होगा, उतना ही अधिक होता जाएगा। जितना ज्यादा Q का मान बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है, ठीक है। ये तो बात हुई किस रूप में, फॉर्मूले के रूप में। इसको हम क्या करते हैं, पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, मूवी टाइप का हम समझते हैं। तो इसके बारे में हमको समझने से पहले हम यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं, ये इसको बताया था किसने, फैराडे अंकल ने, ठीक है, आपके फैराडे महोदय, ग्रेट साइंटिस्ट। तो फैराडे जी ने क्या कहा कि यदि कोई चार्ज Q है, यदि कोई चार्ज Q है तो इसके लिए आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे, क्योंकि हम मूवी की तरह बना रहे हैं, पिक्चर के माध्यम से बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई दे जाएंगी, ऐसा इनका कहना था, ठीक है। मैं ड्रॉ कर देता हूं, ड्रॉ करने के बाद और ज्यादा आपको समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक ठीक ठीक। यदि कोई चार्ज Q हो, ऐसा नहीं कि केवल चारों दिशाओं में, ये कहीं भी जा सकता है, इधर 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 भी जा सकता है, ठीक है, ये सभी दिशाओं में जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सभी दिशाओं में समान रूप से बढ़ेगा। तो फैराडे अंकल का कहना था, फैराडे का कहना था क्या कि सर जो एरो है, यहाँ पर जो तीर है, यहाँ पर जो ये जो एरो है, यानी कि जो तीर है, ये क्या बता रहा है सर, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को, यानी कि किसके भी आ रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को बता रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है कि प्लस Q से निकल निकल करके, प्लस Q से निकल निकल करके क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। जैसे सूर्य की रोशनी होती है, ये क्या होता है, सूर्य से बाहर जा रहा होता है, बाहर जा रहा होता है, तभी तक पृथ्वी तक क्या होता है,
पृथ्वी तक क्या होता है, उसकी रोशनी पहुंचती है। वैसे ये भी क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है इस प्लस क्यू से निकल 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 के बाहर भागे जा रहे हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को बताता है। ठीक, अच्छा सर आपने यहाँ पर एक चीज बताया क्या कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दूर जाते जाते छोटा होता जा रहा है। ये जो लाइन है ये क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। देखिए यहाँ पर बड़ा था, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, आगे और भी बनाना चाहो तो ये उससे छोटा। तो ये छोटा होने का मतलब क्या है, तो ये जो छोटा होने वाला है यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये एरो है ये छोटा हो रहा है, तो ये हमारा क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। मैग्नीट्यूड या फिर आप कह सकते हो परिमाण को बता रहा है। किसके परिमाण को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। यानी कि दूर जाते जाओगे तो आपकी जो तीव्रता है ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तीव्रता क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि कोई आप कहते हो कि बिजली का तार है तो सामने रहोगे तो जल्दी, मतलब यदि पास रहोगे तो जल्दी खींच लेता है, दूर जाओगे तो कम खींचता है, उससे दूर जाओगे तो ना के बराबर खींचता है लेकिन ना के बराबर। हमारा वेट ज्यादा है इस कारण से हमको खींच नहीं पाता। तो यानी कि ये जो एरो है ये छोटे छोटे होते जा रहे हैं, ये हमको क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। किसके मैग्नीट्यूड को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मैग्नीट्यूड को, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के परिमाण को। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, परिमाण को बतला रहा है सर। ठीक सर, अच्छी बात समझ आ गया हमको कि ये फील्ड लाइन ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आई। ठीक सर, यहाँ तक बातें समझ आई गई हमको कि ये जो क्यू है यहाँ से निकल निकल करके एरो जो है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही निकलते होंगे और दूर जाते जाएंगे तो ये छोटे होते जाएंगे, यानी कि उनका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि उनका जो प्रभाव है या जो परिमाण है ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक, तो ये जो एरो बनाए हैं ये क्या होता है कि ये सभी दिशाओं में आगे जाते जाते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। तो पूरा हम तो बोर्ड में बना नहीं पाएंगे कि इतना छोटा बना लोगे। तो इसको हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े शहरों में ऐसा छोटा छोटा एरो बनाना अच्छा लगता नहीं है ही नहीं है। बड़े बड़े शहरों में ऐसा छोटा छोटा एरो मजा नहीं आ रहा है सर। तो क्या किया जाए, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लीजिए इतना, चलो नोट कर लीजिए। तो मिटा रहे हैं, आपको अगला देखेंगे इसको। जब सांसों में तेरी सांसें मिली तो दिल से लगने लगी, एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। ड्रॉ करने जा रहे हैं प्लस क्यू के बारे में। ये रहा प्लस क्यू। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया कि ये जो एरो है ये कुछ इस प्रकार से एरो हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हमको क्या बता रहा है कि ये जो एरो है ये क्या बता रहा है सर, ये नया रूप है ना। अब हम बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटा छोटा एरो नहीं बनाएंगे, अब सीधा सीधा एक एरो बनाएंगे और एक एरो से ही समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। अब भी ये जो एरो है यानी कि ये जो तीर का निशान है ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा को बतला रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बता रहा है। ये जो एरो है अब भी क्या बता रहा है, समस्या जो थी वो क्या थी, अब भी ये क्या कर रहा है, जो एरो है ये क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बतला रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बतला रहा है, यानी कि फील्ड लाइन के डायरेक्शन को बता रहा है। इंग्लिश वाले यदि बोले तो इंग्लिश में दिशा को बतला रहा है। ठीक सर, अच्छा सर पिछली बार आपने बताया था कि जो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड जो है वो आगे जाते जाते छोटा होता जा रहा था। तो हम बता रहे थे कि जो उसका प्रभाव है, किसका प्रभाव, विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है ये कम होता जा रहा है। ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस बार तो आप ऐसा नहीं कह पाओगे क्योंकि ये तो समान रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं, सीधा सीधा आगे बढ़ते जा रहे हैं, सीधा सीधा एक देखो ऐसे ऐसे सीधा सीधा ऐसे 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 भागे जा रहे हैं। यहाँ पर तो छोटे होने वाले हैं नहीं। तो अब कैसे बताओगे कि विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है ये कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो मैग्नीट्यूड है ये कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है, कैसे बताएंगे। समझ आ रही है बातें क्या कह रहा हूँ। तो समस्या ये थी कि हम कैसे इससे बतलाएं कि मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होगा, कैसे होगा। तो इसके लिए एक सुझाव दिया गया, डेंसिटी। डेंसिटी का अर्थ होता है क्या, घनत्व। डेंसिटी का अर्थ क्या है, घनत्व। ठीक है, डेंसिटी का अर्थ क्या, घनत्व। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू चार्ज के पास पास, यहाँ पर ये इस क्षेत्र में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे कैसे है, पास पास है। पास पास है मतलब डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब यह है कि छोटे एरिया में लोग ज्यादा हैं तो वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगा, और बड़े एरिया में यदि लोग कम हुए तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में देखिए, अब ये क्या हो गए, दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए, इतना बड़ा इलाका और इतने ही लोग हैं अब भी, यानी कि डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। पास में क्या था, ज्यादा ज्यादा था, और दूर गए तो क्या हो गया, ये कम हो गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, लाइन ऑफ सेपरेशन, यानी कि जो लाइन है ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से भाग रहे हैं, अलग हो रहे हैं, है ना, बंटवारा हुए जा रहा है। आगे जाते जाओगे ये और बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड किसके बारे में, यानी कि जो परिमाण है किसका, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो परिमाण है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है, ये क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बता रहा है। विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है ये किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी को, यानी कि मैग्नीट्यूड को, परिमाण को दर्शा रहा है। किसके परिमाण को, विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शा रहा है। पास में था तो ज्यादा था, दूर गए तो कम हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ ये क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, मैग्नीट्यूड कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये सब बातें थी किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो क्या ये टॉपिक समाप्त हो गया? जी नहीं, अभी तो हम शुरू किए हैं, अभी तो हम इसका डेफिनेशन भी नहीं बताए हैं, है ना। अब एक बात बताइए, क्या हम कभी देखे हैं, यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो तो उसमें आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ये 11th का केमिस्ट्री चैप्टर था, इसमें केमिस्ट्री था, इसमें आपने पढ़ा होगा। तो क्या कभी आपने देखा था कि प्रोटॉन यदि नाभिक के अंदर है और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है तो उसके साथ ऐसे रेखाएं बने हुए मिलते थे क्या, बनते हुए मिलते थे क्या? जी नहीं। तो ये सब रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक है। सर पूरी की पूरी साइंस ही काल्पनिक है। साइंस काल्पनिक हो सकती है, किंतु इसका फायदा हमको अभी तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमारे जीवन में मायने रखता है। हमको इससे मायने नहीं रखता है कि वो काल्पनिक है कि रियल है, हमको मायने रखता है कि इसका जो बेनिफिट है हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, क्योंकि ऐसे बने हुए नहीं मिलेंगे। सोचो कि यदि हमको कहा जाता कि यदि यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन रखा हुआ है सर, और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 बनेगी सर, ऐसे ऐसे बना हुआ मिलेगा सर, है ना। तो ऐसा होता नहीं है। ये सब कैसे रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, अब मान लो यदि हमसे कहे कि कोई तुमसे कहे कि चलो ठीक है, मान लिया कि ये इमेजिनरी लाइंस है, तो एक बात बताओ, तुम कैसे पता लगाओगे, क्या हम क्या पता लगाएंगे सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अच्छा ये तो क्या था, प्लस क्यू के लिए था। यदि माइनस क्यू के लिए ड्रॉ करने को कहता तो क्या कर पाते हैं हम, माइनस क्यू के लिए यदि ड्रॉ करने को कहता तो माइनस क्यू के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी ओर आ रहा होता है, इसकी ओर आ रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यानी कि यहां से तो ये बाहर जा रहा है और यहाँ पर इसी के तरफ आ रहा है, इसी के तरफ आ रहा है, इसी के तरफ आ रहा है, लाइंस इसको बेधना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसका जो डायरेक्शन होगा ये कैसा होगा, त्रिज्यीय बाहर की ओर, यानी कि त्रिज्यीय बाहर की ओर, यानी कि रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये कैसा होगा, त्रिज्यीय अंदर की ओर, त्रिज्यीय अंदर की ओर होगा। ठीक है, इसके लिए जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये कैसा होगा, त्रिज्यीय बाहर की, ये कैसा, त्रिज्यीय अंदर की ओर, यानी कि रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पर रेडियली इनवर्ड। ठीक ठीक सर। अच्छा यदि हमसे कोई कुछ पूछे कि एक बात बताओ, तुम कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर्दे के पीछे यदि मान लो मैं कोई चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया या निगेटिव चार्ज रख दिया, अब मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूं कि तुम एक बात बताओ कि यहाँ पर यदि मेरे को इस जो चार्ज है, जो पर्दे के पीछे जो चार्ज है ना, वो प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है, और उसके लिए तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को कहा जाएगा, तो तुम क्या करोगे? बात आती है कि सर हम क्या करें, तो हम क्या पर्दे को खोल कर देखेंगे कि तुम प्लस क्यू हो कि माइनस क्यू हो, तो लुका छिपी खेलेंगे क्या सर चार्ज के साथ? जी नहीं। तो क्या करेंगे सर, तो हम क्या करेंगे कि यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको यदि ड्रॉ करने को कहा जाएगा प्लस क्यू के लिए, तो हम क्या कर देंगे कि प्लस क्यू चार्ज जो है ना, जिसको हम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं, यानी कि जैसे कि चूहा वगैरह हो गया, है ना, चूहा टाइप के जानवर होते हैं, उस पर क्या किया जाता है, कोई भी चीज जैसे कि वैक्सीन वगैरह बनाते हैं तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल चार्ज है ना, चूहा टाइप का चार्ज। ठीक है, जिस पर हमको एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट क्या करना है सर, हम इस प्लस क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, यानी कि इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रखेंगे। अब यदि ये क्या होगा, इससे प्रतिकर्षित होगा, यानी कि इससे दूर भागना चाहेगा, यानी कि पर्दे के पीछे यदि मैं ऐसे लेकर जाऊं प्लस क्यू चार्ज को,
ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज क्या होना चाहिए, भागना चाहेगा भागना चाहेगा भागना चाहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है, यानी कि जो पर्दे के पीछे जो चार्ज है वो कैसा है, प्लस क्यू, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। और सर यदि इसको माइनस क्यू के फील्ड में रख दिया जाए तो, माइनस क्यू के फील्ड में रख दिया जाए तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित सर प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर ये क्या है माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू को क्या करेगा, अपने आकर्षित करेगा। यानी कि यदि हम प्लस क्यू चार्ज को ऐसे लेकर के जाएंगे तो ये क्या कर लेगा, इसको ऐसे खींच लेगा। ऐसे क्या कर लेगा, इसको खींच लेगा सर। ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, ऐसे इसको खींच लेगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये कैसा चार्ज है, पर्दे के पीछे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, पर्दे के पीछे जो चार्ज है या माइनस क्यू है। तो हम इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज के तरीके से हम समझेंगे। ठीक है। समझ आई बातें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ आ रहा है। ठीक है। नोट कीजिए इतनी बातों को, फिर मैं इसका डेफिनेशन आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, नोट कर लो। हाँ चलो मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लो, छाप ले सर, स्पीड से छाप ले। देखते हैं, चलिए डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, किसका परिभाषा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का परिभाषा सर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, वास्तविक की काल्पनिक, बताओ वास्तविक की काल्पनिक, बताओ 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 सर, काल्पनिक। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या करती हैं, जो स्पेस में, स्पेस का मतलब होता है कि अंतरिक्ष में, या फिर कहीं भी कह सकते हो, जैसे कि ये जो जगह है हम जो खड़े हैं या हम जो रहते हैं वो स्थान भी कैसा है, स्पेस। स्पेस का मतलब ऐसा नहीं कि जहां पर एयर ही ना हो, है ना, स्पेस का मतलब है खाली जगह पर। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक काल्पनिक रेखाएं हैं जो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष कह सकते हो, स्पेस कह सकते हो, है ना, अंतरिक्ष समय कह सकते हो, क्योंकि स्पेस टाइम जो है ये क्वांटम फिजिक्स यदि आप पढ़ रहे हो, देखो ये है तो ये क्वांटम फिजिक्स का ही टॉपिक है, तो ये किसका टॉपिक, क्वांटम फिजिक्स का ही, क्योंकि ये जो चार्ज है ये हमको दिखाई देता नहीं है, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं, चार्ज बहुत बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, प्रोटॉन के साइज के बारे में जानते हैं, है कि नहीं है, उनका मास के बारे में जानते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो जो बहुत छोटे होते हैं ना उसके बारे में हम क्या कहते हैं, पढ़ते हैं, उसकी स्टडी को हम क्वांटम कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो अंतरिक्ष समय में, अंतरिक्ष समय में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंतरिक्ष एक धनात्मक आवेश के साथ, एक धनात्मक आवेश के साथ क्या करता है, गति करता है। धनात्मक आवेश के साथ क्या करता है, गति करता है। देखे ना आपने, गति किया कि नहीं किया। तो आवेश के साथ क्या करता है, गति करता है यदि उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, यानी कि यदि उसको अलाउ किया जाए कि वह यदि गति कर ले, यदि उसको ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, यदि उसको ऐसे करने की अनुमति प्राप्त हो, अनुमति प्राप्त, ठीक है, अनुमति प्राप्त हो। ठीक है, बातें समझ आई। ये जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बताया है ये इस पिक्चर के लिए बताया था। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो अंतरिक्ष समय में एक धनात्मक आवेश के साथ गति करता है यदि उसको ऐसा करने की अनुमति दी जाती हो। तो नोट कीजिए इतनी बातों को, तब तक मैं अपने पेन में इंक डाल लेता हूँ। तो अगला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, यानी कि इनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये धन आवेश से प्रारंभ होकर, धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां पर समाप्त होते हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां पर समाप्त होते हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। ठीक, समझ आ गया सर। धन आवेश से शुरू होंगे, ऋण आवेश पर समाप्त होंगे, यानी कि प्लस क्यू ऐसा चालू हुआ, माइनस क्यू पर जाकर क्या हो गया, समाप्त हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, प्लस क्यू से समाप्त होकर मतलब प्रारंभ होकर माइनस क्यू पर जाकर समाप्त होता है। दूसरा पॉइंट, ये बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं, ये बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं। अब ये बंद लूप क्या है, रुक जाए बताते हैं। बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है। अब बंद लूप क्या होता है सर, जैसे कि मैं कहूँ ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है।
तो हम जानते हैं कि सर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये प्लस क्यू से चालू होकर के कहाँ पर जाता है, माइनस क्यू पर जाता है। तो कभी भी ये जो प्लस क्यू से माइनस क्यू पर जाकर समाप्त हुआ, ये माइनस क्यू से निकल करके फिर से प्लस क्यू में नहीं आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, बंद लूप कहते हैं। जबकि हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है कि सर यदि नॉर्थ पोल इधर हो, यदि साउथ पोल इधर हो और इनके बीच ऐसा एक लाइन हो, तो ये ऐसे समाप्त, ऐसे जाकर के ऐसे निकलते हैं और ऐसे जाकर के ऐसे समाप्त होते हैं। यानी कि एक प्रकार से क्या करते हैं, बंद लूप का ऐसे निर्माण करते हैं, नॉर्थ से निकल करके साउथ, साउथ से निकल करके नॉर्थ, ऐसे चलते रहते हैं। तो मैग्नेटिज्म में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, तो साउथ से निकल करके नॉर्थ, नॉर्थ से निकल करके साउथ, ऐसा चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा प्लस क्यू से निकल करके माइनस क्यू पर जाता जरूर है, लेकिन माइनस क्यू से निकल करके प्लस क्यू पर नहीं आता है। ठीक है, ये होता है बंद लूप। ठीक सर, समझ आ गया। ठीक, दूसरा पॉइंट भी लिख लिया। चलो तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट लिखिए, ये अंतरिक्ष में समाप्त नहीं होते, यानी कि ये स्पेस में जाकर के समाप्त नहीं होते हैं। यानी कि ये अंतरिक्ष, यानी कि स्पेस में, अंतरिक्ष मतलब स्पेस, ठीक है, स्पेस में समाप्त नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये स्पेस में जाकर समाप्त नहीं होते हैं, यानी कि अंत नहीं होता, इसका अंत ही प्रारंभ है। तो ये अंतरिक्ष में समाप्त नहीं होते हैं। तो कहाँ जाकर समाप्त होते हैं सर, फिर अनंत पर जाकर समाप्त हैं। अनंत में इसका क्या होता है, अंत होता है। अनंत में जाकर के अंत होता है। और अनंत किसने देखा है सर, हमने तो नहीं देखा है सर, हमने तो नहीं देखा सर। ठीक, तो इनके बारे में इतनी बातें समझ आ गई, तीनों पॉइंट्स। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्या कह रहा है कैसी है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ये जो है किसी बात पर निर्भर नहीं करती, यानी कि क्या होते हैं कि ये अपने हिसाब से चलती रहती हैं। ये क्या होते हैं, अपने हिसाब से चलती रहती हैं, ये अपने हिसाब से आप मान सकते हो। तो विद्युत बल रेखाएं, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहो। विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, जो इनकी संख्या है, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, ये कैसी है, सब्जेक्टिव है। यानी कि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, वस्तु सॉरी ये कर्ता पूरक कह सकते हो, सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव है। और जो क्या इनका मैग्नीट्यूड है, विद्युत बल का जो परिमाण है, इनका जो परिमाण है, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, ये कैसा है, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है ये कैसा है, परिमाण ऐसा बस मत लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो परिमाण है, विद्युत बल रेखा का जो परिमाण है, रेखाओं का परिमाण, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है, ये कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। यानी कि ये आप पर या मेरे पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये हर जगह कॉमन रहेगा, ये बदल सकता है। सब्जेक्टिव है मतलब क्या है, बदल सकता है, और ऑब्जेक्टिव है मतलब क्या रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वो क्या नहीं होगा, बदलेगा नहीं। जैसे कि समझाते हैं, ऊपर का मिटाते हैं, ऊपर का मिटाते हैं, समझाते हैं इसको कैसे कह रहा है सर, आप समझ नहीं आ रहा है, सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में चलो समझो, इसको बारे में कि क्या सब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो चलो, तो हम क्या करते हैं कि दो व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। एक हमारे पास व्यक्ति है गोपू भाई, और दूसरा है अपना रामू भाई, ठीक है, ठीक, एक गोपू है, एक रामू है, ठीक है। गोपू भाई थोड़ा गरीब व्यक्ति है, रामू भाई थोड़ा सा अमीर व्यक्ति है। तो इसने क्या किया, इसने प्लस क्यू से केवल कितने लाइन खींचे, मान लो 4 लाइन खींचे, ऐसे 1 2 3 4 लाइन खींचे, ठीक है। रामू भाई ने कहा हम तो अमीर व्यक्ति हैं, हम तो अमीर आदमी, तो हमने क्या किया, हमने 4 नहीं, हम तुमसे दुगने खींचेंगे भैया। तो ये देखा इन्होंने, और इन्होंने क्या किया, 8 लाइन ऐसे इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया, खींच दिया सर, ठीक सर। अब आपने कहा था कि सर विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या ये कैसा है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब ये गोपू भाई ने अपने हिसाब से खींचा कि मैं केवल 4 ही लाइन खींच सकता हूँ। रामू भाई ने क्या कहा कि सर हमने तो 8 लाइन खींच लिया, ठीक है। गोपू ने क्या किया, 4 लाइन खींचा, रामू ने क्या किया, 8 लाइन खींच लिया। तो क्या सर विद्युत बल रेखाएं की जो संख्या है ये अपने ऊपर डिपेंड करती है, हाँ अपने ऊपर डिपेंड करती है। तो इससे क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो डेंसिटी यानी कि जो मैग्नीट्यूड है ये क्या बदल जाएगा, जी नहीं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी पास पास में डेंसिटी ज्यादा थी। जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, इनका जो डिस्टेंस है यानी कि इनका जो दूरी है, कि इनके बीच लाइन ऑफ सेपरेशन यानी कि क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लाइन ऑफ सेपरेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। पास में थे तो क्या हो रहा था, संख्या हमारा क्या था, ज्यादा था। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी कि लाइन ऑफ सेपरेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी कि इनका जो घनत्व है ये क्या होता जा रहा है, दूर जाते जाते घटते जा रहा है। तो बातें समझ आई, चौथा पॉइंट समझ आया, ठीक।
अब इसका अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, पांचवा पॉइंट, इसको मिटा रहा हूं मैं। पांचवा पॉइंट आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल के, मतलब हेडिंग नहीं, मतलब पांचवा पॉइंट लिखेंगे क्या कि विद्युत बल रेखाओं से या विद्युत बल रेखाओं तक आने वाली जो विद्युत बल रेखा है, से और तक क्या कहा सर आपने, से और तक क्यों कहा आपने, से और तक इसलिए कहा क्योंकि प्लस क्यू से ये क्या होते हैं, निकल करके जाती है, यानी कि यहाँ से निकल रही है तो से कहेंगे, इसके लिए हम क्या कहेंगे, से कहेंगे। और यदि माइनस क्यू हुआ तो इसको इसके तरफ आती है तो इस कारण से हम इसको क्या कहेंगे, तक कहेंगे सर, इसको हम क्या कहेंगे, तक कहेंगे। तो विद्युत बल रेखाओं से और यहाँ से तक, यहाँ से और यहाँ से तक, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पांचवा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम, तो हमने क्या कहा पांचवा पॉइंट कि विद्युत किसी आवेश से या तक, किसी आवेश से या तक आने वाली या विद्युत बल रेखाओं तक आने वाली या जाने वाली, किसी आवेश से या तक विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विद्युत क्षेत्र के परिमाण के, विद्युत क्षेत्र के परिमाण के, विद्युत क्षेत्र के परिमाण के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसको मैंने क्या किया, मॉड में डाल दिया। मॉड मतलब क्या, पॉजिटिव। निगेटिव के लिए हुआ तो भी हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव के लिए तो हम क्या ही लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब आपने क्या कहा सर कि यहाँ किसी आवेश से या तक आने वाली या जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, विद्युत बल रेखाओं की या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, विद्युत बल रेखा भी कह सकते हो, क्षेत्र रेखा भी कह सकते हो, तो ये किस पर निर्भर करता है, यानी कि ये हमको क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण को बताता है। यानी कि यदि हम कहें, दो उदाहरण लेते हैं, फिर से हम दो उदाहरण लेंगे, एक किसका सर, एक हम ले लेते हैं अपना गोपू भाई का और दूसरा हम ले लेते हैं किसका, मजनू भाई का, ठीक। तो पहले वाले में हमने क्या कहा कि सर गोपू भाई क्या है, गरीब सर, जेब से अमीर पर दिल से गरीब। इसने क्या किया, केवल दो ही लाइन खींचे सर, इसने क्या किया, केवल दो ही लाइन खींचे प्लस क्यू के लिए, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यदि तुम प्लस क्यू के लिए दो ही चार्ज लेते हो, यानी कि दो ही लाइन खींचते हो, तो तुम प्लस टू क्यू के लिए कितना लोगे, तुम प्लस टू क्यू के लिए कितना लोगे, तो प्लस क्यू के लिए दो ले रहे हैं तो प्लस टू के लिए कितना लेंगे, प्लस टू क्यू के लिए सर हम चार ले लेंगे, क्या ले लेंगे, चार ले लेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर चार्ज का मान बढ़ा दिया। तो मैंने शुरू में ही कहा था क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैसा होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि तुम यदि चार्ज को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी जो तीव्रता है, यानी कि उसका जो परिमाण है, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये लाइंस क्या बता रहे हैं, जितना ज्यादा लाइंस होंगे उतना ज्यादा उसका पावर, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, उतना ज्यादा तरीके से वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। दूसरा हमने लिया किसके बारे में, मजनू भाई के बारे में। मजनू भाई क्या, दिल से अमीर बट जेब से गरीब, ठीक है, सॉरी जेब से अमीर बट दिल से गरीब। इन्होंने क्या किया, प्लस क्यू से सर हमने चार लाइन खींचा, प्लस क्यू से हमने क्या किया, चार लाइन खींच दिया, ठीक है सर, आपको आपकी इच्छा। हमने तो क्या कहा था, विद्युत बल रेखाएं कैसी है, सब्जेक्टिव है, बट इसका जो घनत्व है ये कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। तो इन्होंने क्या कहा, प्लस टू के लिए खींच के दिखा तुम मेरे को, तो प्लस टू के लिए इन्होंने क्या किया, ऐसे 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 8 लाइन खींच दिया सर। मतलब यानी कि संख्या बढ़ाने पर, यानी कि चार्ज कर तुम मान बढ़ाओगे तो फील्ड लाइंस की संख्या क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। फील्ड लाइंस की संख्या क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। फील्ड लाइन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगी सर, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। किसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि उसका पावर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आकर्षित करेगा या उतना ज्यादा आकर्षित करेगा या उतना ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा। बातें समझ आई, पांचवा पॉइंट भी समझ आ गया, नोट कीजिए इतनी बातों को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चलिए नोट कीजिए, क्षेत्र रेखाएं जिसको हम फील्ड लाइंस कहते हैं। कौन सा क्षेत्र रेखाएं, तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब कैसा, विद्युत, ठीक है। तो क्षेत्र रेखाएं या क्षेत्र रेखाओं, तो क्षेत्र रेखाएं दो आवेशों को, क्षेत्र रेखाएं दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के कैसा होता है, सममित होता है। जोड़ने वाली रेखा के कैसा होता है, सममित होता है सर, ठीक। जोड़ने वाली रेखा के कैसा होता है, ये सममित होता है। सर लाइन तो हमने लिख दिया बट हमको समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो। तो जैसे कि हम कहें ये प्लस क्यू है, ये हमारा कैसा है, माइनस क्यू है। इनको जोड़ने वाली रेखा कौन, ये सर, ठीक है। अब मैं यदि कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से है मेरा, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको कंप्लीट करके दिखाइए करके पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे,
वो कैसे होंगी सममित, मतलब यदि इधर से ऐसे होकर के जा रही है तो इधर से भी कैसे होगी, ऐसे होकर के ही जाएगी, यानी कि ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा तिरछा हो गया क्या, अच्छा ठीक है। इस एंगल को मान लेते हैं हम अल्फा और इस एंगल को मान लेते हैं क्या, बीटा, और इस चार्ज को हम मान लेते हैं Q1 और इस चार्ज को हम मान लेते हैं Q2। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि एक बात बताइए कि मॉड ऑफ Q1 बड़ा होगा मॉड ऑफ Q2 से, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बी कि सर Q2 बड़ा होगा Q1 से। तीसरा पॉइंट कि Q1 और Q2 दोनों आपस में बराबर होंगे। और डी इनमें से कोई नहीं, मतलब नोटा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए आपसे। क्या पूछा मैंने कि Q1 बड़ा होगा Q2 से कि Q2 बड़ा होगा Q1 से। अब यहाँ पर Q1 Q2 प्लस Q माइनस Q छोड़िए, दो आवेश है, कोई भी दो आवेश हो सकते हैं यहाँ पर, Q1 Q2 दो आवेश है। तीसरा ऑप्शन मैंने दिया Q1 बराबर होंगे Q2 से, और डी ऑप्शन हमने कहा नोटा। अब सर हम कैसे पहचानेंगे कि Q1 और Q2 कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? तो देखिए मैंने क्या बताया था कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का घनत्व जितना ज्यादा होगा, यानी कि कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा लाइंस ड्रॉ कर पाओगे तो उसका घनत्व यानी कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना कम रेखा खींचोगे तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि उसका पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है? तो दिख रहा है सर अल्फा बड़ा है, किससे, बीटा से। तो यहाँ पर कौन बड़ा होगा सर? तो यहाँ पर हमारा Q2 बड़ा होगा Q1 से। अब क्यों हुआ सर? देखिए बात को, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई Q1 चार्ज है और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे इस प्रकार से रेखा खींच करके दिया। अब हम जानते हैं कि सर कोई भी जो रेखा होता है ये क्या होता है कि हम 3 ही रेखा खींच पाए, 120 डिग्री 120 डिग्री और ये 120 डिग्री करके, है ना। यानी कि यहाँ पर एंगल बड़ा था, एंगल क्या था, बड़ा था। एंगल कैसा था, बड़ा था। तो हम केवल कितना ही लाइन खींच पाए, 4 लाइन खींच पाए। और यदि हमारे पास ऐसे ही कोई दूसरा चार्ज होता प्लस Q2 और उसका एंगल का मान यदि हम कम रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो ये 60 डिग्री, ये मान लेते हैं 60 डिग्री, ये मान लेते हैं 60 डिग्री, ये मान लेते हैं 60 डिग्री, ये 60 और ये 60। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7, तो 3 3 6 और 1 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए 60 60 60 60 डिग्री हमने यदि एंगल को कम कर दिया तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गया, बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ गया तो क्या हुआ सर, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ने से क्या हुआ, उसका पावर बढ़ गया। यहाँ देखो ये एंगल कम है तो यहाँ से फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज्यादा निकल पाएंगी, ज्यादा से ज्यादा निकल पाएंगी। और बड़े एरिया में एंगल बड़ा है तो कम निकल पाएंगी, कम कम निकल पाएंगी, है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए Q2 बड़ा हो जाता है किससे, Q1 से। बातें समझ आई, ठीक है। चलो नोट कर दो इतनी बातों को, फिर अगला पॉइंट। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है ये किसके समानुपाती होता है, या घनत्व जो है ये किसको बताता है, घनत्व जो है ये किसको बताता है, विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बताता है। विद्युत क्षेत्र के परिमाण को क्या करता है, बतलाता है सर, परिमाण को दर्शाता है, या कह सकते हो क्या करता है, बताता है। था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है ये विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम क्या करते हैं कि एस सी वर्मा सर का जो है हम एग्जांपल लेते हैं। एस सी वर्मा सर ने जो एग्जांपल दिया था उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको हम मतलब क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। ठीक है, इस क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं ए क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं बी क्षेत्र, और इस क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं सी क्षेत्र। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे एरिया में क्या था, फील्ड लाइन की संख्या ज्यादा थी। तो 7वां पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है ये विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाता है, यानी कि जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा उतना ज्यादा परिमाण होगा। तो 3 लाइंस है यहाँ पर इतने एरिया में, और यहाँ पर देखिए इतने बड़े एरिया में केवल ही 3 लाइंस है, और यहाँ पर इतने छोटे एरिया में 3 लाइंस है। तो यानी कि और क्षेत्र बढ़ाएंगे तो संख्या और बढ़ती जाएगी। यहाँ भी देखिए कि सर यहाँ पर जाकर के यहाँ पर भी इतने ही क्षेत्र में केवल 3 लाइंस है।
और यहाँ इतने बड़े एरिया में 3 लाइन है, यानी कि ई ए जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये ईबी से अधिक होगी, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या है, अधिक है। ऐसे ही ईबी भी क्या होगा, ईसी से, सॉरी ईबी से भी बड़ा होगा कौन, ईसी, क्योंकि यहाँ पर भी फील्ड लाइंस की संख्या क्या है, अधिक है, किसकी तुलना में, बी क्षेत्र की तुलना में। और तीसरा पॉइंट देखिए, ई ए और ई सी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इतने ही क्षेत्र में 3 लाइन्स यहाँ भी है, इतने क्षेत्र में 3 लाइन्स यहाँ भी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 नोट हो गया। पॉइंट नंबर 8 नोट कीजिए कि आवेश का जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं ये आवेश के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के लंबवत होती है, आवेश के लंबवत होती है सर, आवेश के लंबवत होती है। ठीक सर, आवेश के लंबवत होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि ये हमारे पास +2 कोई चार्ज है, तो यहाँ से ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये जो लाइन है ये कैसा रहेगा, 90 डिग्री। ये कैसा रहेगा, ऐसा निकला है तो ये भी कैसा रहेगा, 90 डिग्री। ये लाइन भी कैसा रहेगा, 90 डिग्री। ये लाइन भी कैसा रहेगा, 90 डिग्री। यानी कि आवेश से निकलने वाले जितनी भी रेखाएं हैं ये सभी कैसे रहेंगी, 90 डिग्री। यानी कि ये भी ऐसे निकलेगा तो ये भी कैसा करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ये भी ऐसा निकला तो ये भी 90 डिग्री ही फॉर्म करेगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं, यानी कि आवेश से यदि निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेंगी। पॉइंट नंबर नोट डालिए कि क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है ये स्पर्श रेखा की कैसी होती है, मतलब कोई भी लाइन में, जैसे कि मैं कहूं तो कोई कर्व लाइन है, जैसे कि मैं कहूं ये कोई कर्व लाइन है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मेरे को कहेगा कि क्या कि तुम विद्युत क्षेत्र की दिशा बदलाओ, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बदलाओ। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसा एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये हमको क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अच्छा सर, मेरा मन हुआ कि यदि मैं यहाँ पर जानना चाहूँ कि यहाँ पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र का रेखा दिशा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है यानी कि ये जो लाइन है ये हमको क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। यदि यहाँ पर कहा जाएगा तो इसके भी हम क्या करेंगे, ऐसे हम क्या करेंगे, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है ये कैसी होती है, जो लंबवत होती है, ये कैसी होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। तो क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, दिशा को बतलाते हैं या दिशा को दर्शाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 भी समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम एक और 2 पॉइंट देखेंगे, फिर ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। तो इतने को नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो इस क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं का मतलब कभी भी नहीं काटेंगी, कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास E, और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास E। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये E1 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं E2। अब इस पॉइंट पर देखिए कि यदि एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यदि इस पर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये कहाँ जाएगा, इस ओर जाएगा, यानी कि E1 का जो दिशा है ये इस ओर होगा। और दूसरा से यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये कहाँ जाएगा, E2, यानी कि इस दिशा में जाएगा। स्पर्श रेखा यदि हमने खींचा यहाँ से तो इसके लिए जो डायरेक्शन होगा E2 के लिए यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। तो एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है भाई। एक व्यक्ति दोनों दिशा में एक साथ कैसे चल सकता है, नहीं चल सकता है। यानी कि इस पॉइंट से केवल एक ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2 लाइंस नहीं होंगी। इस कारण से एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई चार्ज है +Q। ठीक है, क्या है, मेरे पास कोई +Q चार्ज है। ठीक है, अब इसके लिए यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अब इसके सामने एक और मैं +Q चार्ज यदि रख दूं, ये मैं एक और +Q चार्ज रख देता हूं, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो ये लाइंस इधर चली गई, ये लाइंस इधर चली गई, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइंस यदि इधर जा रही है और ये लाइंस इधर जा रही है, तो ये यदि ऐसे आगे बढ़ते रहते, ये यदि ऐसे आगे बढ़ते रहते
तो क्या होता है, एक दूसरे को यहाँ पर काटते, ये यदि आगे जा रहा होता, ये यदि आगे जा रहा होता तो यहाँ पर एक दूसरे को काटता, बट इस प्लस क्यू के डर से इसने क्या कर दिया, अपना रास्ता बदल दिया। ओए होए, क्या कर दिया सर, यहाँ पर ये सीधा सीधा जा रहा था तो ये क्या कर दिया, ऐसे मुड़ गया, और क्योंकि ये सामने वाला उसका प्रतिद्वंदी बैठा था, गुंडा बैठा था सर, उसके इलाके में नहीं जाना है, उसके इलाके में नहीं जाना है, तो ये क्या करेंगे, ये भी ऐसे ही जा रहा था, आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं काटेगा, ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा सर, ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि इसको भी सामने वाले गुंडे का डर है, गुंडे से गुंडे को डर हो रहा है सर, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ऐसे मुड़ जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, ऐसे मुड़ जाएंगे। सेम ऐसा ही ये भी करेंगे और ये इधर भी ऐसा ही हो जाएगा, यानी कि प्लस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस क्यू क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे सर, ठीक है। माइनस क्यू भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो समझ आया, यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, दो जगहों पर यानी कि एक ही पॉइंट से क्या होगा, यदि ऐसा होता है तो एक ही पॉइंट से क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखेगी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इन 10 पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ होगा। और 11वां पॉइंट यदि आप लिखना चाहते हैं तो ये भी कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रतिकर्षित और ऋण आवेश से आकर्षित होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रतिकर्षित और ऋण आवेश से आकर्षित होती है, ये सब आप लिख सकते हो इस पॉइंट में, ठीक है। बातें समझ आए। तो आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, मैंने बहुत ही गहराई से इसको आप समझाया है, ये आप कंपटीशन एग्जाम में भी फाइट करोगे तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ऐसा जो लेक्चर है ये जो है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से या एक शेयर करने से हमको बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए इस लेक्चर को। तो आगे पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।